आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि एक जगह पर एक बड़ी उम्र की रानी रहती थी। उसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उसके दोनों बच्चे बहुत सुंदर थे। पर वहाँ एक जादूगरनी रहती थी। वो यही सोचती रहती थी कि वो उनको उनके राज से कैसे बाहर निकाल दे। सो एक दिन वो रानी माँ के पास गई और बोली, प्रिय बहन, मैं तुम्हें यह अंगूठी देती हूँ। इसको अपने बेटे की उंगली में पहना देना। इससे वो बहुत दयालु और अमीर बन जाएगा। इसके अलावा उसको किसी ऐसे लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी उंगली में यह अंगूठी फिट आ जाए। रानी माँ ने उसका विश्वास कर लिया और वह अंगूठी लेकर बहुत खुश हो गई। जब वह मर रही थी तो उसने अपने बेटे से कहा कि वह किसी ऐसी लड़की से शादी करे जिसकी उंगली में यह अंगूठी फिट हो जाए। समय गुजरता गया, लड़का बड़ा हो गया। जब वह आदमी हो गया तब उसने अपनी शादी के लिए लड़की देखना शुरू किया। बहुत सारी लड़कियां उसे अच्छी लगी, पर जैसे ही वह उस अंगूठी को उसकी उंगली में पहना कर देखता तो किसी की उंगली में वह ढीली हो जाती तो किसी की उंगली में वह आती ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा था उसको, बेचारा क्या करता। वह अब गांव-गांव, शहर-शहर घूमने लगा। इस बीच उसने बहुत सारी सुंदर-सुंदर लड़कियां देखी, पर उसको अपनी वाली कहीं नहीं मिली। उदास होकर वह घर लौट आया। एक दिन उसकी बहन ने पूछा, भैया क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? सो उसने उसको अपनी समस्या बताई। अंगूठी देखते ही वह बोली, अरे तुम्हारी अंगूठी तो बहुत अच्छी है, मैं पहनकर देखूं क्या? कहकर उसने उसे अपनी उंगली में पहनकर देखा तो वह उसकी उंगली में बिल्कुल फिट आ गई, न छोटी न बड़ी। ओ मेरी बहन, तू मेरी पत्नी हो जाओ, मेरे लिए ही तुम बनी हो। उर्फ, यह तो बहुत ही अजीब सा विचार है, यह तो पाप है, उसकी बहन ने कहा। पर लड़का जो कुछ वह कह रही थी उसकी बात सुन रहा था। वह बोला कि बस अब तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। उसकी बहन जोर जोर से रोने लगी, घर के सामने चली गई और वहां दहलीज पर बैठकर भी रोने लगी। उधर से दो भिखारी जा रहे थे, उसको उसने खाने पीने के लिए दिया। उन्होंने उसको रोते देखा तो उससे पूछा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, तुम हमें बताओ तो सही। उसने उसको सब कुछ बता दिया। वे बोले, अब तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, अब जैसा हम कहते हैं तुम वैसा ही करो। तुम 4 गुड़िया बनाओ और उसको कमरे के चारों कोने में रख दो। जब तुम्हारा भाई तुमको शादी के लिए बुलाए तो चली जाना, और अगर तुम उसको दुल्हन वाले कमरे में बुलाए और अगर वह तुमको दुल्हन वाले कमरे में बुलाए तो उससे थोड़ा सा समय मांगना, भगवान पर विश्वास रखना और हमारी सलाह मानना। कहकर वे चले गए और भाई बहन की शादी हो गई। अब भाई ने दुल्हन के कमरे में पहुंचकर उसको पुकारा, आओ बहन आओ। बहन बोली, मैं अभी आती हूँ, जरा मैं अपने कान के बुंदे उतार लूं। तभी कमरे के चारों कोने में रखी हुई गुड़िया ने गाना गाना शुरू कर दिया, कू 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 राजकुमार, कू कू कू, यह एक भाई है, कू कू कू, जो बहन से शादी कर रहा है। कू कू कू, धरती फट जाए, कू कू कू, बहन उसमें समा जाए। तभी धरती ऊपर की ओर उठी और धीरे से बहन को निगल गई। भाई फिर चिल्लाया, बहन आओ, इस पंख के बिस्तर पर आओ। बहन फिर बोली, जरा 1 मिनट ठहरो, मैं अपने कमर की पेटी निकाल रही हूँ। तभी कमरे के चारों कोने में रखी हुई गुड़िया फिर से गाना गाना शुरू कर दी, कू 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 राजकुमार, कू कू कू, यह एक भाई है जो बहन से शादी कर रहा है। धरती फट जाए, बहन उसमें समा जाए। इस बार उसका केवल सिर ही बाहर दिखाई देता रहा, बाकी की वह पूरी तरह से जमीन के अंदर फंस गई। भाई फिर चिल्लाया, बहन आओ, इस पंख के बिस्तर पर आओ। बहन बोली, बस 1 मिनट, मैं अपने जूते उतार लूं। गुड़िया फिर गाने लगी और इस बार वह सारी की सारी धरती में समा गई। भाई चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा। जब वो काफी देर तक नहीं आई
तो वह बहुत गुस्सा हो गया और उसको लाने के लिए भागा तो उसने देखा कि कमरे में तो कोई नहीं था, केवल 4 गुड़िया रखी हुई थी। उसने उसके सिर आपस में टकराए और उनको आग में फेंक करके जला दिया। उधर बहन धरती के अंदर चली गई तो उसको एक झोपड़ी दिखाई दी। उसको देखकर वो चिल्लाई, ओ झोपड़ी रुक जा, तू अपना पिछवाड़ा जंगल की तरफ करके खड़ी हो जा। उसकी यह कहते ही झोपड़ी अपनी पीठ जंगल की तरफ करके खड़ी हो गई और दरवाजा खोल दिया। उसमें से एक बहुत सुंदर लड़की निकली जो सोने और चांदी के तारों से कोई कपड़ा बुन रही थी। उसने अपने मेहमान को बहुत प्रेम से नमस्कार किया और एक लंबी सांस लेकर बोली, मेरी प्यारी बहन, मैं तुझको देखकर बहुत खुश हूँ और तेरी देखभाल करके और भी ज्यादा खुश होती, पर केवल तब तक के लिए जब तक मेरी माँ यहाँ नहीं है। पर जैसे ही वो उड़कर यहाँ आएगी तो बस यह जान लो कि तुम्हारे मेरे दोनों के लिए दुखदाई होगा, क्योंकि वह एक जादूगरनी है। लड़की ने जब यह सुना तो वह तो बहुत डर गई, पर वह वहां से कहीं भाग नहीं सकी, सो वह उसके पास ही बैठी रही और दूसरी लड़की के काम में सहायता करने लगी। वे काम भी करती रहीं, साथ में बातें भी करती रहीं। जैसे ही दूसरी लड़की की माँ के आने का समय हुआ तो उसने अपने मेहमान को एक सुई में बदल दिया, उसको एक कपड़े में लगाकर एक तरफ रख दिया। जैसे ही उसने यह किया कि यागा अंदर आकर घुसते हुए बोली, मेरी सुंदर बेटी, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे यह तो बता, तेरे कमरे में कोई लड़की की हड्डी की बू आ रही है। लड़की बोली, माँ अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ कुछ अजीब आदमी पानी पीने के लिए रुके थे, तो तूने उसे ही पकड़ कर क्यों नहीं खा लिया? माँ वे सब बूढ़े थे, दांतों के लिए तो बहुत सख्त थे। यागा बोली, ठीक है, पर आगे से अगर कोई यहाँ आए तो तुम उसको पकड़ कर रखना और उसको कभी मत जाने देना। मैं अब कोई दूसरा शिकार करने जाती हूँ, कहकर वह फिर से उड़ गई। जैसे ही वो वहां से गई, उस लड़की ने अपने मेहमान को सुई से लड़की में बदल दिया। वे फिर अपनी बुनाई करने लगी और साथ में बातें करने लगी और हंसने लगी। तभी वह जादूगरनी उस कमरे में एक बार फिर आई। उसने घर में इधर उधर कुछ सूंघा और बोली, बेटी मेरी प्यारी, मुझे तुरंत बता कि यह लड़की की हड्डी की बू कहाँ से आ रही है। लड़की बोली, कुछ बूढ़े लोग अपने हाथ गर्म करने के लिए यहाँ आए थे, तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने उनको रोकने की कोशिश की और वे रुके नहीं, पता नहीं क्यों नहीं रुके। लड़की की इस बात पर माँ बहुत नाराज हुई, उसे बहुत डांटा और फिर वापस उड़ गई। इस बीच पहले की तरह से उस लड़की ने अपने मेहमान को सुई के रूप में ही रखा हुआ था। माँ के जाने के बाद वे दोनों फिर बुनते बातें करते और हंसने के लिए बैठ गई। अब वे दोनों यह बात कर ही रही थी कि इस जादूगरनी से कैसे बचा जाए। इस बार तो वे बातों बातों में समय ही भूल गई। अचानक ही उसकी माँ उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी प्यारी बेटी, मुझे बता तो सही, उस रूसी लड़की की बू कहाँ से आ रही है? मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अब तो वह झूठ नहीं बोल सकती थी, सो बोली, माँ यह सुंदर लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। यागा बोली, जा मेरी बच्ची, जाकर ओवन को गर्म कर और हाँ, देखना उसे अच्छी तरह से गर्म करना। मेहमान के ऊपर की तरफ से देखा तो डर के मारे कांप गई, इसलिए माँ बेटी आग जलाने के लिए लकड़ी लेकर आए और उनमें आग लगाई और तब तक इंतजार किया जब तक कि वो ओवन खूब गर्म नहीं हो जाए। उसके बाद यागा ने अपना फावड़ा उठाया और दोस्ती की आवाज में कहा, आजा आजा मेरी प्यारी बच्ची, आजा मेरे फावड़े पर बैठ जा। लड़की ने उसका कहना माना तो यागा ने उसको भट्टी में डालना चाह रही थी कि उसने अपनी टांग भट्टी की दीवार में जमा दी। यागा ने पूछा, बेटी क्या तू चुपचाप बिना हिले डुले बैठ सकती है? पर उसकी यह बात का कोई असर नहीं हुआ। यागा उस लड़की को ओवन में नहीं रख सकी, इसलिए वह बहुत नाराज हो गई।
उसको उसके पीठ पर धक्का मारकर उसको ओवन में ढकेलने की कोशिश की और कहा, तू बेकार में ही समय बर्बाद कर रही है, तू मेरी तरफ देख और देख कि इस फावड़े के ऊपर कैसे बैठा जाता है। कहकर वह नीचे फावड़े पर बैठ गई और अपने दोनों घुटने एक साथ अपने छाती पर मोड़ लिए। बस जैसे ही वह उस तरीके से बैठी, दोनों लड़कियों ने मिलकर उसको ओवन में ढकेल दिया। ओवन का दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिससे वो ओवन के बिल्कुल अंदर चली गई। अपनी अपनी बुनाई ली और अपनी अपनी कंघी और ब्रश लिए और वहां से भाग लिए। वे बड़ी मुश्किल से भाग रही थी। एक बार उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि यागा तो उनके पीछे पीछे आ रही है। वो ओवन में से किस तरह से बच निकली और चिल्लाती जा रही थी, देखो वे दोनों जा रही हैं। तो लड़कियां ने मजबूरी में अपना ब्रश अपने पीछे फेंक दिया। इससे उनके और यागा के बीच एक बहुत ही घना जंगल पैदा हो गया, जिसको यागा पार नहीं कर सकती थी। सो उसने अपने पंजे फैलाए, अपने आप को खुजलाया और फिर भाग चली। अब वह बेचारी दोनों लड़कियां कहाँ भागे। इस बार उन्होंने अपने कंघी अपने पीछे फेंक दिए। इससे उन दोनों के बीच एक बहुत ही घना जंगल और अंधेरा जंगल पैदा हो गया कि कोई मक्खी भी उड़कर उससे पार न जा सकती। यह देखकर जादूगरनी ने अपने दांत को बहुत किटकिटाए और फिर पीछा करने लगी। वह अब एक के बाद एक हर पेड़ को तोड़ती चली जा रही थी। इस तरह से उसका रास्ता बंद होता चला जा रहा था। वह उसको पकड़ने वाली थी, जबकि लड़कियों में अब भागने की ताकत बिल्कुल नहीं बची थी। सो उन्होंने अपने पीछे अपना एक कपड़ा फेंक दिया। इससे उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा और गहरा और चौड़ा आग का समुद्र बन गया। बुढ़िया उसे उठकर पार करना चाहती थी, पर जैसे ही उठकर उसने पार करना चाहा तो वह खुद ही उस आग के समुद्र में गिर पड़ी और जलकर मर गई। बेचारी लड़कियां अब बेघर हो गई थी। वे नहीं जानती थी कि वे अब कहाँ जाएं। भागते भागते वे थक गई थी। सो एक जगह आराम करने के लिए बैठ गई। एक आदमी उधर से गुजर रहा था तो दो लड़कियों को अकेला बैठा देखकर उसने पूछा कि वे दोनों कौन हैं। उसने अपने मालिक से जाकर कहा, मालिक आपके राज में दो छोटे छोटे चिड़िया उड़कर आई हैं। दोनों बहुत सुंदर हैं और देखने में बिल्कुल एक सी लगती हैं, आंखों में और बनावट में सभी तरह से। उसने उसको देखा तो एक की तो बहन थी, पर कौन सी यह तो बता ही नहीं सकता था। इसका मतलब साफ था कि उसके नौकर ने उसे झूठ नहीं बोला, पर वह क्या करता वह तो जानता ही नहीं था। बहन उससे गुस्सा थी पर कुछ कह नहीं पा रही थी। मालिक ने कहा, अब मैं क्या करूं? नौकर बोला, सरकार मैं एक खाल में थोड़ा सा खून भर लेता हूँ और उसको अपनी बगल में छिपा लेता हूँ, फिर आप उन दोनों से बात करिए। इस बीच में मैं आपको चाकू से मारूंगा तो उसमें से खून टपक पड़ेगा, तभी आपकी असली बहन आपको बता देगी। मालिक बोला, यह ठीक है। जैसे ही यह कहने को सोचा गया उतना ही जल्दी इसे कर भी दिया गया। नौकर ने अपने मालिक की बगल में कई चाकू मारा तो उसकी बगल से खून बह निकला और वह गिर पड़ा। यह देखकर उसकी बहन उठकर उसके पास पहुंची और चिल्लाई, भैया भैया। यह सुनकर मालिक हंसी खुशी तंदुरुस्त हो उठा और अपनी बहन को गले लगा लिया। बाद में उसने एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। उसने खुद को बहन की दोस्त से शादी कर ली, क्योंकि उसकी अंगूठी भी बहन की दोस्त की उंगली में फिट हो गई थी। और उसके बाद सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।